हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो हमारी अकाउंट्स की सीरीज़ का अगला टॉपिक है परचेज बुक। आज हम पढ़ेंगे कि परचेज बुक क्या होती है। ऑल द क्रेडिट ट्रेड परचेज आर द प्रिलिमिनरी रिकॉर्डेड इन दिस बुक। परचेज बुक में पहली बात है कि सिर्फ परचेज ही रिकॉर्ड होगी, किसी तरीके की अदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। और फिर परचेज किस तरीके की होगी? गुड्स की। गुड्स क्या होती है? गुड्स है जो एक ट्रेडर है, जो फर्म है आगे री सेल करने के पर्पज़ से जो वस्तुएं खरीद के लेके आता है, या फिर उसको रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र करता है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश गुड्स फॉर सेल, ये सभी गुड्स कहलाती हैं। गुड्स मान लो फॉर एग्जांपल किसी कोई कार डीलर है और उसका जो बिजनेस है कार्स को परचेज और सेल करने का है, तो कार उसके लिए फिर गुड्स हो जाती हैं। परचेज ऑफ कार ऑन क्रेडिट बाय द कार डीलर आर गुड्स फॉर हिम एंड विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। तो वो कार की अगर वो खरीद करके लेके आता है और वो क्रेडिट लेके आता है, पहली बात है कि गुड्स होनी ज़रूरी है। सेकंड है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होंगी, ओनली क्रेडिट, उधार वाली ट्रांजैक्शन को ही हम रिकॉर्ड करते हैं। इट रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अब एक ही लाइन में इसका बिल्कुल मीनिंग क्लियर हो रहा है कि क्रेडिट परचेज चाहिए, दूसरा गुड्स ही रिकॉर्ड होंगी। मान लो फर्म का जो बिजनेस है वो कार की खरीद बेच का है, और अगर वो फर्म फर्नीचर परचेज करती है किसी तरीके का, तो वो फर्नीचर एसेट हो जाती है, फिर उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते परचेज बुक में। तो द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। परचेज बुक में ये वाले दो ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करते। कौन कौन सी? कैश ट्रांजेक्शन, जिसकी मतलब पेमेंट आ चुकी है, मतलब वो उधार नहीं है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हम उसको स्किप कर देंगे, हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। परचेज ऑफ एसेट्स, किसी भी तरीके की एसेट्स की खरीद को हम भी परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। परचेज ऑफ एसेट्स फॉर कैश और क्रेडिट आर नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। वो एसेट्स भले ही क्यों ना वो क्रेडिट पे खरीद के लेके आया हो, उधार खरीद के लेके आया हो, लेकिन फिर भी वो रिकॉर्ड नहीं होगी। कैश परचेज ऑफ एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड क्रेडिट परचेज ऑफ एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। ओके, तो इसका कंक्लूज़न क्या निकलता है? इसका कंक्लूज़न है कि सिर्फ गुड्स ही रिकॉर्ड होंगी परचेज बुक में, ओनली गुड्स, एंड सेकंड ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो हम इस परचेज बुक को हम और अच्छे से समझते हैं एक स्टेटमेंट के ज़रिए, एक सम सॉल्व करते हैं। ओके, हाँ जी। तो बच्चों, ये रही हमारे पास स्टेटमेंट, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर द परचेज बुक ऑफ एम एंड कंपनी ए साड़ी डीलर एंड पोस्ट द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक टू द लेजर। देखिए, पहले जो परचेज बुक बनाने जा रहे हैं उसको हम पहले ये नोट करना ज़रूरी है कि उस जो बिजनेसमैन है, यहाँ पे है फर्म है एम एंड कंपनी, उसका बिजनेस क्या है? उसका साड़ी डीलर है। ऊपर लिखा है ना उन्होंने कि साड़ी की खरीद बेच करता है, तो ऑल ट्रांजेक्शन हमने साड़ीज़ के रिलेटेड ही रिकॉर्ड करनी है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम गोयल मिल्स सूरत 55 पोलस्टार साड़ीज एट द रेट ऑफ 100। तो वो साड़ी परचेज कर रहा है और क्रेडिट पे परचेज कर रहा है, ठीक है। मतलब कि दोनों ही जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही हैं। एक तो गुड्स यानी कि साड़ीज़ खरीद रहा है, दूसरा क्रेडिट पे खरीद रहा है। इसका मतलब ये दोनों ही जो कंडीशन फुलफिल है और इसको हम परचेज बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जनवरी 3 की हमारी जो एंट्री है उसमें हम परचेज इनवॉइस नोट कर देंगे एज पर गिवन स्टेटमेंट। एंड नेम ऑफ सप्लायर है गोयल मिल सूरत, और लेजर फोलियो का एक कॉलम हमने बना दिया है, और अमाउंट है इसकी 5500। अमाउंट कैसे बनी? 55 साड़ीज़ हैं और एट द रेट ऑफ 100, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 5500 यानी कि 5500 है जो हमारी अमाउंट बन गई है बिल।
उसके बाद है हमारे पास सेकंड ट्रांजैक्शन, परचेज फॉर कैश फ्रॉम द गर्ग मिल्स कोटा 50 कोटा साड़ीज। खरीद तो वो साड़ीज ही रहा है, गुड्स ही खरीद रहा है, बट कैश ट्रांजैक्शन आ गई है। ये कैश ट्रांजैक्शन है, तो हम इसको करते हैं स्किप, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम परचेज बुक में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मित्तल मिल्स बेंगलोर 10 सिल्क साड़ीज 260 की वो परचेज कर रहा है, गुड्स ही है ये भी और क्रेडिट है, क्रेडिट लिखा है ना यहाँ पे, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 साड़ीज एट द रेट ऑफ 260, तो ये बिल बन गया 2600 का, ये देखिए, ठीक है। तो हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम बांसल एंड कंपनी 2 टाइपराइटर्स। देखिए क्रेडिट तो खरीद रहा है वो, कंडीशन फुलफिल हो रही है, लेकिन वो एसेट है, टाइपराइटर है ना वो, मतलब उसका टाइपराइटर खरीदने बेचने का बिजनेस नहीं है, तो ये टाइपराइटर उसकी एसेट्स हो गई हैं, तो इसको भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये एसेट्स परचेज कर रहा है, कर तो क्रेडिट ही रहा है लेकिन एसेट है, इसके लिए इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम। ये 4 ट्रांजेक्शन में से ये 2 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और हमारा जो टोटल हो गया है दोनों ट्रांजेक्शन का 8100 हो गया है, जिसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे परचेज अकाउंट में, ठीक है। तो इस तरीके से हम परचेज बुक बनाते हैं। आई होप सो बच्चों आपको परचेज बुक का मीनिंग और ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आप मुझे बताएं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने व्यूज़ बताएं। मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।